मनुष्य के पाप पुण्य का साक्षी कौन, अपने भी नहीं बांटते दुख, जन्म मृत्यु से जुड़ा इसका संबंध। नमस्कार, मैं दीपाली राजपूत और आप देख रहे हैं धर्म विज्ञान। व्यक्ति संसार में अकेले जन्म लेता है, मृत्यु बाद वह अकेला ही परलोक से धारता है। मुक्तिधाम पहुंचने के बाद शरीर का दाह संस्कार होता है, लेकिन उस व्यक्ति के पाप और पुण्य वाले कर्मी उसके साथ जाते हैं, जो वह अकेला ही भोगता है। सवाल यह है कि पाप और पुण्य के साक्षी आखिर कौन माने जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य के कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है। शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु हमारे बीच उसके अच्छे कर्मों की वजह से वह जिंदा रहेगा या फिर जाना जाएगा। पृथ्वी पर मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म करता है। अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप के रूप में जाना जाता है। वेद पुराणों में इस विषय को धर्म और अधर्म से जोड़कर बताया गया है। धर्म का मतलब पुण्य से और अधर्म का मतलब पाप से जोड़ा गया है। कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में, एक वर्ष में, एक दिन में या एक क्षण में जो भी पाप या पुण्य करता है, उसे उसका फल जीवित रहते हुए या मृत्यु के बाद भुगतना ही पड़ता है। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं भोपाल निवासी ज्योतिष एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा। चाणक्य नीति के 5वें अध्याय में इस बात का उल्लेख है। श्लोक स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में अकेला ही फंसता है, पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भोगता है। वो खुद अकेला कई प्रकार के कष्ट झेलता है, यहाँ तक कि मोक्ष की प्राप्ति भी अकेले को ही होती है, क्योंकि इस दुख को उसके माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी कोई नहीं बांट सकते। वेद पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस दुनिया में अकेला जन्म लेता है, मृत्यु के बाद वह अकेला ही परलोक से धारता है। उसके अपने परिजन मुक्तिधाम जाने से पहले ही छूट जाते हैं। मुक्तिधाम पहुंचने के बाद उसके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है, परंतु उस व्यक्ति के पाप और पुण्य कर्म ही उसके साथ जाते हैं, जो वह अकेला ही भोग रहा होता है। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब व्यक्ति को इस संसार में अकेले ही आना है और अकेले ही जाना भी है, या अगर वह कोई बुरे काम छिपकर करता है, तो फिर उसके बुरे और अच्छे कर्म यानी पाप पुण्य के साक्षी आखिर कौन माने जाते हैं। 14 साक्षी होते पाप पुण्य के। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह चंद्रमा दिन में और सूरज रात में दिखाई नहीं देता, परंतु दोनों में से कोई एक हर समय जरूर रहता है, वही जिस तरह अग्नि लगातार नहीं जलती, ऐसे ही संसार में कुछ तो ऐसा है जो हमेशा व्यक्ति के साथ मौजूद रहता है। यही कारण है कि जब मनुष्य कोई बुरे कर्म करता है तो उसकी सूचना धर्मदेव देते हैं और उस प्राणी को उसके कुकर्म का दंड जरूर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अच्छे या बुरे काम करता है तो उसके 14 साक्षी माने जाते हैं, जिनमें से कोई ना कोई हर समय मनुष्य के साथ मौजूद रहते हैं। मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म के 14 साक्षी कौन है, आइए जानते हैं। दिन, रात, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, दिशाएं, धर्म, काल, संध्या, आकाश और इंद्रियां। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल धर्म विज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।